अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकासम सिद्दीकी है और आज के इस इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स में हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। आज के इस टॉपिक के हमारे जो कंटेंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंडीशन कंट्रोल एंड काउंट कंट्रोल लूप्स, कंडीशन कंट्रोल्ड एंड काउंट कंट्रोल फॉर स्टेटमेंट्स और नेस्टेड लूप्स वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं हमारी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर असल में है क्या? जब भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना। यहाँ पे स्ट्रक्चर से मुराद है किसी भी वर्क को, किसी भी काम को, किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा टाइम लिखना। मोस्टली जो प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक ही लाइन को या एक ही प्रोग्राम को, एक ही स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना पड़ता है, एक ही तरह के फंक्शन को बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा होता है। ये डुप्लीकेशन जो है हमारे लिए मुश्किल होती है लिखने में। इसके हमारे जो डिसएडवांटेज होते हैं, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमें हमारे जो बार बार कोड लिखना होता है ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें कोड को डीबग करने में, अगर डीबग करने की जरूरत पड़ रही है तो डीबग करने में इशू होता है। अगर हमें कोड के अंदर कहीं पे कुछ चेंज करना है तो हमें वो करेक्शन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी दफ़ा करनी पड़ती है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम उस कोड को जो एक से ज्यादा दफा लिखना है, उसको किसी एक प्रोग्राम के अंदर किसी एक जगह पर लिख लें और फिर उस प्रोग्राम या उस ऑपरेशन को जब भी नीड हो, किसी प्रोग्राम के अंदर रिपीटेशन के तौर पे जब भी नीड हो तो हम सब उस फंक्शन को, उस स्ट्रक्चर को कॉल कर लें। हमें बार बार उस पूरी लाइनों को लिखने की जरूरत नहीं होगी। इससे ये होता है कि हमें एक जगह पे ही चेंज करना होता है और इफ द चेंज अकर्स, हमें सिर्फ उस प्रोग्राम को या उस ऑपरेशन, उस फंक्शन को दोबारा से कंपाइल या इंटरप्रेट करना होता है। हमारे जितनी भी जगहों पे वो चेंजेस होती हैं ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इस रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को हम मोस्टली आजकल के दौर में या हम नॉर्मली जबान के अंदर बोलते हैं लूप। लूप बहुत सारी तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंडीशन कंट्रोल और काउंट कंट्रोल लूप्स के बारे में बात करते हैं। कंडीशन कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं? कंडीशन कंट्रोल लूप्स हमारी कंडीशन की बेसिस पे चल रहे होते हैं। कंडीशन ट्रू है तो ये फंक्शन परफॉर्म कर दो, फॉल्स है तो ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स, वंस और जीरो की फंक्शन में काम कर रहा होता है। अब जितनी दफा भी ये ट्रू आएगा उतनी दफा भी ये कंडीशन जो भी हमारे पास बीच में लिखी होती है, जो हमने रिपीट करनी होती है उस स्ट्रक्चर में, वो उतनी दफा चल रही होती है। और जैसे ही ट्रू से फॉल्स होता है वो हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है। काउंट कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है? काउंट कंट्रोल लूप के अंदर हमने अपने काउंट को फिक्स किया हुआ होता है कि हमने इतनी दफा चलाना है, या जब तक ये काम ना हो जाए हमने वो फंक्शन चलाना है। जैसे 100 तक ना पहुंच जाए, 50 तक ना पहुंच जाए, तो हमने ये फंक्शन या ये स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे काउंट कंट्रोल और कंडीशन कंट्रोल में जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनकी वर्किंग पे। कंडीशन कंट्रोल कंडीशन को चेक कर रहा होता है, कंडीशन हमारी कब चेंज हो रही है। काउंट कंडीशन किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, 4 के बाद चेंज हो जाए, 5 के बाद, 10 के बाद, 100 के बाद, या हो सकता है पहली के बाद ही कंडीशन हमारी चेंज हो जाए। जबकि काउंट कंट्रोल के अंदर हमारे पास फिक्स होता है कि हमने इतने ही दफा काउंट करना है चीजों को। कंडीशन कंट्रोल लूप्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस आती हैं। एक है वाइल, एक है डू वाइल, और तीसरा आता है हमारे पास डू अनटिल। वाइल और डू वाइल लूप्स जो है हमारे पास, आ, ये इस तरह के हमारे पास रिपीट होते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू ना हो। जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो, ये जब तक हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन डू अनटिल कब रिपीट होता है? जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो। या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वाइल और डू वाइल के अंदर हम ट्रू को लेकर चल रहे होते हैं। जब तक चीज ट्रू है, जब तक हम उस स्टेटमेंट के अंदर घूमते रहेंगे, और जैसे ही फॉल्स आएगा हम उस स्टेटमेंट को, उस फंक्शन को ऊपर वर्क करना छोड़ देंगे। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है? डू वाइल के अंदर हम फॉल्स को देख रहे होते हैं। जब तक फॉल्स है हम उस लूप के अंदर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी हम वहां से निकल जाएंगे, हम उस कंडीशन से निकल जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले लूप की हमारे पास, जो कि वाइल लूप है।
while लूप हमारे पास जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपना फंक्शन उसी वक्त परफॉर्म करता है जब इसके while की कंडीशन परफॉर्म हो रही हो या while की कंडीशन ट्रू हो। जब while की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, एल्स ये फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। इस लूप के दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? अ कंडीशन दैट इज टेस्टेड फॉर अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। सबसे पहला पार्ट है एक ऐसी कंडीशन जो कि चेक की जाए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। नंबर दो क्या है? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे इस वाइल लूप के अंदर। एक जो हमारी कंडीशन बता रही होती है कि जब तक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है हमने वो फंक्शन परफॉर्म करना है या नहीं करना, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और दूसरा होता है हमारी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट हमारी बार बार कॉपी पेस्ट हो रही होती है। लेट से इन दोनों के अंदर अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो इस तरह से एग्जांपल में लिया जा सकता है कि लेट से हमारी जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और कंडीशन है कि जब तक हमारा x जो है लेट से किसके इक्वल ना हो जाए 10 के। और अभी इनिशियलाइज यहाँ पे इस कंडीशन में वाइल की कंडीशन में एंटर होने से पहले हमारे x की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये दो तरह की चीजें, कंडीशन क्या है? ये 10। हमने चेक करना है कि x की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए। और दूसरा क्या है? हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारी? जो कि हमने बार बार कॉपी पेस्ट करनी है। खैर ये जो कंडीशन है ये चेंज भी हो सकती है, उसी तरह से ये स्टेटमेंट भी हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे होते हैं। इसी वाइल लूप को यहाँ पे नीचे शो किया हुआ है कि जैसे ही वाइल के अंदर एंटर होते हैं हम दो तरह की चीज देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन, और फिर हम कंडीशन के अंदर चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो फॉल्स है तो हम वाइल लूप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर ट्रू है तो फिर हम इसी वाइल लूप का सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है स्टेटमेंट। हम चेक करते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या किया है। अब जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, जरूरी नहीं कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ही हो सकता है कोई चीज प्रिंट कराने के लिए हो सकता है कोई इनपुट मांग रहा हो सकता है कोई कोई दूसरा फंक्शन, कोई प्रोग्राम ओपन कर रहा हो, कोई एवरेज निकाल रहा हो। कोई भी फंक्शन, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन हो सकती है। अगर तो आपकी वाइल की कंडीशन ट्रू है तो हम उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करते हैं और वापस से इंक्रीमेंट के बाद कहाँ चले जाते हैं? वाइल में। इसी वाइल को अगर पोसाइडो कोड्स के अंदर देखें तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मेट है। हम लिखते हैं वाइल कंडीशन और फिर हम नीचे लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक्सेट्रा से लिखा है क्योंकि एक से ज्यादा और एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं एंड वाइल। इस पूरी जनरलाइज उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ बीच में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं इनको बोला जाता है बॉडी ऑफ द लूप। ये वो फंक्शंस हैं जो बॉडी होते हैं लूप के। अब यहाँ पे कुछ भी बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। जब भी हमारे पास लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है और कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आ रहे हैं, वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देते हैं। और जब लूप हमारा खत्म होता है तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, हमारा प्रोग्राम जो है लूप से बाहर चल जाता है या लूप को छोड़ देता है। दो तरह के हमारे पास लूप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट। फाइनाइट लूप वो होता है जो कहीं पर जाकर अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से, कंडीशन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से रुक जाए। इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कि रुकता नहीं है और चलता रहता है इनफाइनाइटली। कोशिश ये की जाती है कि कोई ऐसा प्रोग्राम ना लिखा जाए जो इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहा हो। मोस्टली जगह पे इस इनफाइनाइट लूप का यूज उस वक्त किया जाता है कि जब तक हमारे पास बाहर से कोई इंटरप्ट मौजूद ना हो या जब तक हमारे पास बाहर से कोई इंटरप्शन ना प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई फंक्शन ओपन कर दिया डॉस के अंदर, अब वो प्रोग्राम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? स्केप की दबाते हैं तो हम उस डॉस से बाहर चले जाते हैं। या अगर कोई एरर आ रहा है हमारे पास, हम उस एरर को, या कोई भी विंडो ओपन हो गई, कोई पॉपअप ओपन हो गया, अब उस पॉपअप को क्लोज करने के लिए हमने उसका क्लोज का बटन या कैंसिल को प्रेस करना पड़ता है। तो ये प्रेस होने तक वो जो हमें चीज नजर आ रही होती है वो वहां लूप के अंदर शो हो रही होती है, वो पूछ रही होती है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म हमने करना है। पर वो इनफाइनाइट लूप की नहीं है, लेकिन समझने के लिए इनफाइनाइट लूप के अंदर हम उस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है डू वाइल लूप की।
ये भी अपने नाम से ही जाना जाता है कि पहले डू करो और फिर वाइल चेक किया जाता है। चीज यहाँ पे भी सेम है, बस फर्क इसके अंदर और वाइल के अंदर क्या है। वाइल लूप जो है हमारे पास प्री टेस्ट लूप होता है। प्री टेस्ट लूप से मुराद ये है कि पहले हम टेस्ट करते हैं, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पे काम करते हैं, वरना हम लूप से एग्जिट हो जाते हैं। डू वाइल जो है वो पोस्ट टेस्ट है। पोस्ट टेस्ट टेस्ट से मुराद ये है कि पहले हम अपनी स्टेटमेंट परफॉर्म कर लेते हैं और टेस्ट जो है वो बाद में कर रहे होते हैं कंडीशन को। यहाँ पे क्या होता है, हम इसके अंदर और वाइल के अंदर जो फर्क है, वाइल के अंदर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हम अपना फंक्शन अपनी स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एटलीस्ट एक दफा हमारी स्टेटमेंट रन जरूर होती है। एटलीस्ट एक दफा हमारी स्टेटमेंट रन जरूर होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी फिगर में शो हो रहा है, यहाँ से डू वाइल से जैसे ही हम एंटर हुए तो हमारी स्टेटमेंट सबसे पहले परफॉर्म होगी, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। फॉल्स है तो बाहर निकल गए। अब देखिए अगर फॉल्स है और बाहर निकल गए तो भी हम अपनी स्टेटमेंट को वंस एग्जीक्यूट करके परफॉर्म कर चुके हैं। और अगर ट्रू है तो फिर हम वापस से घूम के इसी लूप के अंदर चले जाते हैं। ये जो हम बात करते हैं अपने इनफाइनाइट और फाइनाइट लूप की, तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट लूप हमारे पास हर तरफ होता है। डू वाइल पे, डू अंटिल पे, वाइल पे, हर जगह पे। अब अगर हम बात करते हैं डू वाइल को अपने पोसाइडो कोड के अंदर, तो इसका जो जनरलाइज वे है वो यही है। हम पहले लिखते हैं डू, अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर आखिर में हम एंड की जगह हम क्या लिखते हैं, वाइल कंडीशन। इस वाइल कंडीशन और डू के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये कहलाती हैं हमारे पास, जितने भी क्लॉज वगैरह हैं ये हमारे पास कहलाते हैं बॉडी ऑफ द लूप। जो कंडीशन हमारे पास आ रही है वाइल के बाद, वाइल क्लॉज कह लें या वाइल की जो कमांड है ऑफ कोड है उसके बाद, उसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे पहले स्टेटमेंट इन अ बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर तो कंडीशन ट्रू है, वाइल में अगर कंडीशन ट्रू है तो हम स्टार्ट ओवर करते हैं, हम दोबारा से डू के पास चले जाते हैं और अपनी लूप को चेक करते रहते हैं, लेकिन और अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट दोबारा से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम प्रोग्राम से ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं। फिर आता है हमारे पास डू अंटिल लूप। डू अंटिल के अंदर क्या होता है, हमने अपना काम परफॉर्म करते रहना है अंटिल हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं स्टेटमेंट आई, क्योंकि ये डू लूप है तो इसलिए पहले स्टेटमेंट परफॉर्म हुई, कंडीशन में आए, फॉल्स में गए और वापस घूम रहे हैं। जब तक फॉल्स है कंडीशन हम घूमते रहेंगे, जैसे ही ट्रू होगा हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ और पीछे वाले में फर्क क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर बुलियन के लिहाज से बोले तो एक दूसरे के नॉट है, एक दूसरे के अपोजिट है। वहां हम फॉल्स को देख के प्रोग्राम से बाहर निकलते थे, यहाँ हम ट्रू को देख के इस लूप से बाहर निकलेंगे। वहां ट्रू को देखकर हम अपने लूप के अंदर फंस जाते थे और अपने प्रोग्राम फंस जाते थे, या कहेंगे लूप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते थे और बार बार स्टेटमेंट्स को जब तक लूप के अंदर है एग्जीक्यूट कर रहे थे। यहाँ पे हम वही काम फॉल्स को देख के कर रहे होंगे कि हम फॉल्स को देख के लूप के अंदर रह जाएंगे और लूप की फंक्शंस स्टेटमेंट्स को परफॉर्म कर रहे होंगे। इरिटेट्स कहलाता है कि हम उस फंक्शन को, उस परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का और हमारे पास डू वाइल को लिखने का तरीका मोर और लेस सेम ही है। हम लिखते हैं डू, स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और फिर लिखा जाता है अंटिल कंडीशन। वहां पे लिखा जा रहा था वाइल कंडीशन, यहाँ लिखा जाएगा अंटिल कंडीशन। काम क्या होता है, या इस डू और अंटिल कंडीशन के बीच में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो कहलाती है हमारी बॉडी ऑफ द लूप। और जो भी कंडीशन हमारे पास अंटिल के बाद या वाइल के बाद लिखा हुआ आ रहा है वो हमारे पास कहलाता है बुलियन एक्सप्रेशन। जब भी हमारा ये इस तरह का कोई लूप एग्जीक्यूट होता है तो स्टेटमेंट ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है एटलीस्ट वंस, उसके बाद हमारी कंडीशन टेस्ट होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। वहां क्या था, प्रोग्राम को वापस से कंटिन्यू करते थे, वापस से लूप के अंदर जाते थे। यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट ओवर करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। काउंट कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, काउंट कंट्रोल लूप्स वो होते हैं जब हमने अपने लूप को काउंटेड किया हुआ। यहाँ पे पीछे उसके अंदर तो हम कंडीशन को देख रहे थे, ट्रू कब तक नहीं हो रही है, कब तक नहीं हो रही, हमें नहीं पता होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स होता है कि हमने इतने ही लूप चलाने हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो चीज आती है वो आती है हमारी घड़ी की, कि 60 के बाद वो घड़ी की आ सकती है, या जैसे इसके अंदर और हमारे पास टेबल का आ गया, हमने 3 का टेबल प्रिंट करना है 1 से 10 तक, तो वो हमें फिक्स पता है कि 1 से स्टार्ट करना है, 3 1 जा 3, और लेके जाना है 3 10 जा 30 तक, इस तरह से। या और जो दूसरे इस तरह के हमारे पास इक्वेशंस कंडीशंस होती हैं, उनको एज अ लूप परफॉर्म कर सकते हैं। अब यही चीज लूप से क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बार बार वही एक चीज प्रिंट करें, बार बार वही चीज मांग रहे हो, तो उसके अंदर इशू हो सकता है। तो एक कंडीशन बना के उसको लूप के थ्रू वही 10 की 10 इक्वेशंस को एज इट इज परफॉर्म कर लिया। जब हम इस तरह के लूप को परफॉर्म करते हैं तो 3 तरह के एक्शन के ऊपर वर्किंग की जाती है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है टेस्ट, और फिर होता है इंक्रीमेंट, या इन सम कंडीशंस डिक्रीमेंट को भी किया जाता है। इनिशियलाइजेशन बताता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है और वहां से हमारा इनिशियलाइज होता है। टेस्ट बताता है, टेस्ट की दूसरी कंडीशन होती है और वो बताता है कि हमारी इनिशियल कंडीशन और उस टेस्टेड कंडीशन के दरमियान में क्या फंक्शन लगा हुआ है, क्या ऑपरेटर, लेट्स से कि 0 और 100 को ग्रेटर देन से चेक करना है कि ग्रेटर देन है या नहीं, इक्वल्स टू से चेक करना है कि इक्वल टू है या नहीं, लेस देन से, लेस देन इक्वल्स टू से। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं हमारी। और फिर आखिर में हमारे पास लगा होता है इंक्रीमेंट, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट कर रहा होता है। इसके लिए जो बहुत सारी इक्वेशंस यूज की जाती हैं, वो सबसे उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या कहो कि सबसे, या ये कहें कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, वो है हमारे पास फॉर की स्टेटमेंट। फॉर की स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, हम लिखते हैं फॉर, मोस्टली लोग इनिशियलाइज करने के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो करते हैं आई इज इक्वल्स टू 0। लेट्स से आई को आपने कहीं ऊपर डिनोट कर दिया होगा कि आई इंटीजर है या रियल है या जो भी, आई एन टी आई करके। अगर वहां नहीं करा तो आप यहाँ पे भी आई एन टी आई कर सकते हैं। 0 कॉमा, फिर आपने चेक करा आई की वैल्यू को, लेट्स से आई इज लेस देन 10 या लेट्स से 100, कॉमा आई प्लस प्लस, अब ये वही वाली बात है, प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं और आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ये जो पहली चीज है ये इनिशियलाइजेशन कहलाती है, कि हमने अपने किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, एक इनिशियलाइज वैल्यू दी है। ये दूसरी कंडीशन है, चेक किया जाता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। ट्रू हो रही है तो फंक्शन परफॉर्म करते रहो, ट्रू नहीं हो रही तो फंक्शन परफॉर्म ना करो, इस लूप से बाहर निकल जाओ। और ये जो लास्ट में आई प्लस प्लस दिया हुआ है या प्लस प्लस आई है, ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए आप इसको माइनस का साइन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप बड़ी से छोटी की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। अभी हम छोटी से बड़ी की तरफ देख रहे थे। साइडो कोड्स में लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे बताते हैं स्टार्टिंग वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू स्टेटमेंट वगैरह। वर्क किस तरह से परफॉर्म करती है हमारे पास, हम करते हैं द काउंटर वेरिएबल इज सेट टू द स्टार्टिंग वैल्यू, आई जैसे हमने स्टार्टिंग वैल्यू के ऊपर कर दिया। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरे स्टेज में, क्या ये हमारी कंडीशन या मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके इक्वल है या नहीं। नहीं है तो अगर है तो स्टेटमेंट को मैक्सिमम वैल्यू है तो हम लूप को स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं है अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो कि लूप की बॉडी में है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। काउंटर वैल्यू वेरिएबल जैसे कि आई था, जिसको इसको यहाँ पे काउंटर वेरिएबल बोल रहे हैं, वैसे उसको हम लूप वेरिएबल या फॉर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो उस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं और फिर स्टेप 2 के अंदर दोबारा से वही लूप स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास घड़ी, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स सब एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं। पहले आपने सेकंड्स को चलाया, सेकंड का लूप खत्म हुआ, आपने उसको मिनट में कर दिया और दोबारा से मिनट का काउंट करके आप दोबारा से उसी लूप के अंदर उसे उसके अंदर बना हुआ था आपके पास सेकंड का लूप। ये समथिंग इस तरह से है कि यहाँ पे आपके पास फॉर की कंडीशन हो गई, ये फॉर की स्टेटमेंट आपने स्टार्ट करी जो कि थी आपके पास आवर के लिए, और इसके अंदर आपने दोबारा एक फॉर लगाया। इस फॉर के अंदर आपने क्या करा है, मिनट के लिए आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी।
फिर इसी मिनट के अंदर वैल्यू देते हुए आपने एक और फॉर का लूप लगाया जिसके अंदर आपने दे दिया है सेकंड का, फिर यहाँ पे आपने सारे लूप बंद कर लिए। जैसे ही ये एक लूप बंद होगा मिनट सेकंड का ये जाएगा यहाँ मिनट पे ऑन होके वापस सेकंड में आ जाएगा। तो मिनट के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, 1 से 2 मिनट हुए, दोबारा से ये 60 सेकंड चलेगा, फिर 2 से 3 4, लेट से ये 60 मिनट हुए, 60 मिनट के बाद ये इन दोनों लूप से बाहर निकल के आवर पे आ जाएगा। फिर आवर पे आने के बाद दोबारा से ये इसी को इनिशियलाइज करेगा और फिर ये वैल्यू उसको चला रहा होगा। नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि लूप विद इन लूप, एक लूप के अंदर और दूसरे लूप को चलाना। ये उस वक्त किया जाता है जब हमें एक ही लूप के अंदर जब हमारे पास बहुत एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक से ज्यादा लूप चल रहे हो और वो जो लूप हो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जैसे आवर मिनट के ऊपर, मिनट सेकंड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हमने क्या करा है, बच्चों का पहले तो हमने इनिशियलाइज करके हमारे पास कितने बच्चे हैं, फिर टोटल स्कोर्स लिए हैं हमने उनके, फिर टोटल नंबर स्टूडेंट के नेम वगैरह है, उनके एवरेज और स्कोर्स हमने यहाँ पे शो करने हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, सही है, उनके टेस्ट पर स्कोर वगैरह हमने सारे यहाँ पे लेने हैं। सबसे पहले हमारे पहले बच्चे का एवरेज आएगा, तो जब हम लूप के अंदर घुसे फॉर के तो 1 2 नंबर ऑफ सम, अब अगर 3 नंबर ऑफ सम हमने यहाँ पे पहले दिया होगा तो 3 1 2 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 4 दिया तो 4, 2 दिया तो 2, 1 दिया तो 1 ही पर रुक जाएगा। अब इनिशियलाइज एज एन एक्यूमुलेटर फॉर टेस्ट स्कोर, तो ये सारी चीजें आपने इनिशियलाइज की कि स्टूडेंट नंबर क्या है। अब नंबर भी डिपेंड करता है कितने कोर्सेज आपने दिए थे, 3 कोर्स दिए थे, 4 कोर्स दिए थे, 5 कोर्स दिए थे, उसी हिसाब से ये नंबर इस लूप के अंदर फंस जाएगा ये। फिर ये फार्मूला और एंड फॉर, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कितने स्टूडेंट है, स्कोर कितने टेस्ट के देने हैं। अब ये उसके बाद पहले स्टूडेंट, अब 3 दिया था तो 3 स्टूडेंट का अलग अलग निकालेगा, 3 पहला स्टूडेंट के अंदर एंटर हुआ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपने एंटर करा तो ये ऑटोमेटिक एवरेज जनरेट कर दे। फिर दूसरे के नंबर जो करे ऑटोमेटिक नंबर, तीसरे का नंबर दिया ऑटोमेटिक इसने क्या करे उसकी एवरेज जनरेट कर दी। आज के इस लेक्चर को जो हमने लिया है वो लिया हुआ है पियर्सन हेड्स से, सही है। इस लिंक से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिज़ाइन 5th एडिशन से लिया हुआ है। आज के इस लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।